तो देखो बुआ, क्या कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? प्रश्नावली कौन पढ़ रहे थे? 5.2। 5.2 का कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? 13 नंबर। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित? क्या अंक वाली? 3 अंक वाली। ठीक है, तो पहले जानिए कि 3 अंक का क्या होता है, 4 अंक का क्या होता है, 5 अंक का क्या होता है, समझिएगा। 1 अंक का बोले, ठीक है, 1 अंक का छोटी संख्या, 1 अंक का बड़ी संख्या। लिखा दे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटी संख्या बड़ी, यदि 1 अंक का पूछे, क्या अंक का? 1 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 अंक का सबसे छोटी संख्या 1। 1 अंक का सबसे छोटी संख्या 1। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है, 1 अंक की छोटी संख्या कितना होगा? 1। 1 अंक की बड़ी संख्या 9। अब 2 अंक का पूछे तो 2 अंक का छोटी संख्या 10, 2 अंक की बड़ी संख्या 99। 3 अंक का पूछे तो 100, 3 अंक का छोटी संख्या 100, 3 अंक का बड़ी संख्या 999। 4 अंक का पूछे तो 4 अंक का छोटी संख्या 1000, बड़ी संख्या 9999। 5 अंक का पूछे तो 5 अंक का पूछे तो 10,000, यही है 99,999। 6 अंक का पूछे तो 1,00,000 हो गया। 12 पूछे तो ठीक है। 7 अंक का पूछे तो कैसे 1 करोड़? 10 लाख ना। 12 पूछे तो तय कर लीजिएगा ना। आगे कितना 7 का पूछे, 8 का पूछे, 9 का पूछे, 10 का पूछे तो कर लीजिएगा ना, हो जाएगा। तो भैया 1 अंक का सबसे छोटी संख्या 1, 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की छोटी, 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या। तो समझ गया ना, गड़बड़ाएगा नहीं ना। अब आइए, अब प्रश्न बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित? बोला 3 अंक का होना चाहिए। क्या अंक का? 3 अंक का। तो 3 अंक का कहां से कहां तक जाता है? 3 अंक का देखिए कहां से कहां तक जा रहा है, शुरू होगा 100 से, जाएगा 999, यानी इसका बीच में क्या गो जो 7 से विभाजित यानी 7 से भाग चल जाएगा। समझ रहे क्वेश्चन ना। बोला कि 3 अंक का संख्या होना चाहिए जो कितना से विभाजित होना चाहिए? 7। तो क्या गो है जो 7 से विभाजित हो जाएगा? समझे कि नहीं? तो चलिए बनाए। बोला कि 3 अंक का संख्या होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए? 7 से। तो कै गो 7 से विभाजित होगा, यानी n निकालना है। कै गो विभाजित होगा यानी n निकालना है। तो पहले तो मानेंगे, माना कि चूंकि 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या 7 से क्या होना चाहिए? विभाजित, विभाज्य होनी चाहिए, होना चाहिए। लिखे चूंकि 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए, इसीलिए एपी बराबर, एपी मान ले रहे हैं, एपी मानेंगे, एपी
कितना, 3 अंक का संख्या होना चाहिए। 3 अंक वाली संख्या कितना से विभाजित होना चाहिए, 7 से। तो 3 अंक का शुरू होता है 100 से, तो पहले चेक करेंगे कि 100 विभाजित होगा, 100 विभाजित 7 से होगा, तो क्या करेंगे, 7 से भाग करके देखेंगे, भाग करके ना देखेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 का 7, 3 बचा 0, 7 चौक पूरा पूरी कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी संख्या 7 से विभाजित, तो 100 हुआ, तब ये लेंगे 101। अब क्या लेंगे, 101, तो 101 को भी वैसे लगाएंगे, इधर से एक अभी भी कटेगा, सत्या, यानी अब कितना लेंगे, 2। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, 2 लेंगे तो 2 भी देखिए कटेगा, 7 एक बार में तो 3 नहीं कटेगा, यानी कितना लेंगे अब, 3 3 3 कटेगा, 3 भी नहीं कट रहा है, देखना है कि 7 से कौन कट रहा है, 4 5, यानी 5 तो कट रहा है, यहाँ 5 रखे तो कट रहा है, 7 5, यानी पहला 7 से कौन कट रहा है, 105, पहला 7 से कितना कट रहा है, 105। अब उसमें 7 बढ़ा दीजिए, कितना होगा, 105 में 7 बढ़ाइए, 112, उसके बाद फिर 7 बढ़ाइए, 100 डॉट डॉट डॉट। समझे कि नहीं बात को, क्वेश्चन बोला कि 3 अंक का संख्या होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए, 7 से। 3 अंक का संख्या होना चाहिए, तो 3 अंक का भी बोले कि शुरू होता है 100 से, लास्ट होता है 999 में, होगा ना, तो ही लिखे कि चूंकि 3 अंक वाली संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए, इसीलिए एपी लिखे, एपी खुद से मान रहे हैं, इसलिए एपी तो पहला चेक किए तो 100 नहीं कट रहा था 7 से, 101 भी 7 से नहीं कट रहा था, ठीक है, पहले 100 चेक किए कि 7 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कटा, 101 भी देखे तो नहीं कटा, 102 भी नहीं कटा, 103 भी नहीं कटा, 104 भी नहीं, जब 105 रखे तो 7 से कट गए, यानी 3 अंक का पहला संख्या 105 है, जो किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ दिए तो 112, फिर उसमें 7 दिए तो 119, आगे आप जयगो लिखना है लिख सकते हैं। अब अंतिम में देखना है, ये तो शुरू ना हुआ, अंतिम क्या है, 999, 999 है, तो अब 999 से चेक करेंगे, 999 7 से कटेगा, 7 का 7 क्या बचा, 2 9, 7 21, 7 चौक 28, 1 बचा, यहां से 9 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, यानी अब कम करेंगे, इधर बढ़ाएंगे ना, इधर कम ना, बढ़ाएंगे तो 4 अंक ना हो जाएगा जी, तो कम करेंगे, तो इधर अब 8 करेंगे, तो यहाँ क्या उतरेगा, 8 लगेगा, और लगेगा, यानी 7 करेंगे, 7 यहाँ करेंगे तो भी 7 लगेगा, 8 करे 7 हो गया, 6 करेंगे 6 लगेगा, 5 करेंगे 5 भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, 4 लग जाएगा, लग जाएगा ना, यानी अंतिम में कौन लग रहा है, 994, यही मेन है, कुछ नहीं, एपी आप बना दिए, कहानी खत्म। बोलिए, आप ई नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ई नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट ई मान सकते हैं, माना कि लिखेंगे चूंकि 3 अंक वाली संख्या 7 से विभाजित है, इसलिए एपी मान लिए खुद से, क्वेश्चन में वाला लिखे, उसका 3 अंक वाली संख्या 7 से, तो लिखे 3 अंक वाली संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए, इसीलिए एपी मान लिए खुद से, बोला 3 अंक का, तो जान सब पगला हमारे क्लास में पढ़ा रहे हैं, कहाँ खोले पता नहीं चलता है। 3 अंकों वाली संख्या विभाजित होना चाहिए, तो पहला जानते 3 अंक कहां से करता है, 100 से शुरू होता है 999 तक जाता है, यानी इसका बीच में सब ना चेक करना है कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं, तो सबको लिख लिख के भाग करना संभव है, इकाइयों के भाग करेंगे, समझ रहा है, 1000 से जाएंगे 999 तक 7 से भाग करके चेक करेंगे, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट से निकालने के, तो 100 देखे तो 100 चेक किए कि 7 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 100 नहीं होता है, फिर देखे 101 तो 101 भी नहीं होता है, फिर देखे 102 भी तो नहीं, जब 105 को 7 से विभाजित किए तो 7 से विभाजित यानी भाग चल गया, यानी पहला पद क्या हो गया 105,
अब उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। उसमें फिर 7 जोड़ेंगे कितना होगा 119। 2-3 को लिखे, फिर अंतिम से देखना है, अंतिम में तो देखना है क्योंकि हमको पता है कि 100 से शुरू होता है, अंतिम कहाँ जाता है 999 तक। तो फिर पीछे से चेक किया कि 999 7 से विभाजित होता है, नहीं हुआ। 998 भी 7 से विभाजित नहीं हुआ, 997 भी नहीं हुआ, 996 भी नहीं हुआ, 995 भी नहीं। जब 994 रखे तो 7 से विभाजित हो, लास्ट में यानी अंतिम पद है, हुआ कि नहीं। चलिए आइए अब लिखेंगे यहाँ, कहा यहाँ ए बराबर क्या होगा बोलाइए 105। A2 बराबर क्या होगा 112, ठीक है। और ये क्या है लास्ट में है तो एन ना, अंतिम में तो क्या होगा एन, ये अंतिम पद ना है। बोलिए माने एपी में किसी को दिक्कत नहीं ना है, एपी माने तो दिक्कत है तो बोलिए मेन वहां एपी मानना है, एपी जो मान लिया बना लेगा, एपी में ना दिक्कत है किसी को। चलिए अब यही में लिख देखिए यहाँ ए बराबर कितना है 100, A2 बराबर कितना है 100 और AN बराबर कितना है, ठीक है। निकालना क्या है N निकालना है, निकालना क्या है N। तो पहले N निकालने के लिए क्या करेंगे D निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, इसीलिए A2 कितना है उसमें 100, D कितना गया 7। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है तो दिक्कत है। अब चलिए आइए प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिले AN बराबर दिले है, तो लिखेंगे AN बराबर कितना दिले है 994। AN बराबर कितना दिले है 994, तो AN की जगह क्या रखेंगे फॉर्मूला, बोलिए सब बराबर कितना, ठीक है। ए का मान कितना है, एन का मान कितना है निकालना है वही, डी का मान कितना है 900, ये वो 105 प्लस में हो जाएगा तो यानी इधर बच गया क्या, ठीक है बुआ, समझ रहा है, दिखाई दे रहा है, देखना इसमें। चलिए घटाइए, अरे 14 में से 5 गया कितना बचा 9, ये 8 हो गया, 8 में से 0 गया तो 8, ये कितना है 9 ना है, 9 में से गया तो 8, ठीक है। अभी 7 गुना में उधर जाके इधर बच गया n-1, 889 बटा 7, कटेगा 7 से, चेक करो 7 का 7, 1 गया 7 दूना 14, 4 बचा 7 49 कट रहा है। कैसे किया पता चला, कैसे किया पता चला, देखो ऐसे 8 8 9 7 है ना, तो पहले ए कटे 7 का यानी 8 में से 7 चल गया कट के, तो बचा कितना है, अभी ई क्या हो गया 18 हो गया। अब 7 दूना 14, तो 18 में से 14 चल गया, क्या बचा 4, अब 4 इसके आगे खड़ा हो गया, कितना हो गया 49, तो 7 कितना बना कट रहा है 100। कैसे कटा पता चला सबको, समझ में आया। चलिए यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है, इधर देखिए, यानी अब n-1 कितना गया 127, अब ई माइनस में है तो उधर जाके 127 प्लस 1 यानी n का मान कितना गया, पूछा क्या था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो कै को विभाजित है 128 को। जब गिनेंगे ना 100 से लेकर कहां तक 999 तक गिनेंगे तो कै को विभाजित होगा 7 से, यानी 128 को 7 से भाग चल जाएगा,
128 गो रहेगा जो 7 से क्या कर जाएगा भाग। अब बताओ उसको भाग कर करके चेक करना संभव, इतना जल्दी चेक कर दीजिएगा। 100 से 999 तक भाग कर करके चेक कर दीजिएगा इतना जल्दी, पता चला कि नहीं। अतः लिखेगा ना, क्या लिखेंगे, क्या बोला कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य है। समझे कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? किसी को दिक्कत है तो बोल दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है ये वाला। दिक्कत है तो बोलिए। गर्ल्स में किसी को बुआ तो रो रही है, गर्ल्स में किसी को, लड़का में, चलिए तो बनाना है कि मिटा दे। चलिए देखिए तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। कमा नंबर क्वेश्चन है 5.2 का 14 नंबर क्वेश्चन। क्या है बोला है, समझिए बउआ, सब कोई कॉपी बंद कर दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। समझ जाएंगे तो कॉपी में फिर से दिमाग से छाप लेंगे, ठीक है। बोला 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज मतलब 4 से क्या, अभी क्या बोले, अभी थोड़ा देर पहले बताया जो क्या था, 7 से विभाजित होना, तो यानी 7 का गुणज, 7 का विभाजित होना मतलब 7 का गुणज। तो इसे हम की 4 से क्या विभाजित होगा, कहां से कहां तक, 10 से 2.5। जब नहीं पता था 3 अंक का था, तो 3 अंक का जान गए थे कि कहां से कहां तक था, 1000 से 999। लेकिन हम की बोल दिया है कि 10 से 250 के बीच में 4 का कितने गुणज है, यानी 4 से क्या को विभाजित होगा, किसके किसके बीच में, 10 और 250 के बीच। आइए बनाएंगे। तो पहले क्या मानेंगे, एपी मानेंगे ना, लिखेंगे माना कि, एपी मानेंगे 10 से किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होना चाहिए। कितना से विभाजित होना चाहिए, 4। तो 10 4 से विभाजित होगा, 4 का पारा में 10 आता है, 11 12, यानी पहला पद कितना होगा, 12, जो 4 से भाग जा रहा है पहला कौन, 12, दूसरा 16, तीसरा 4 4 ना बढ़ेगा, 4 4 है ना बढ़ेगा बउआ। तो पहला 12 था, तो 4 बढ़ाएंगे तो 16, 4 बढ़ाएंगे तो, अब आगे 4 बढ़ाते चल जाइए जहां तक मन है, ठीक है। कहां जाना है अभी, 250, तो चेक ना करेंगे क्या 250, तो 24 आता है, 25 आता है 4 का पहाड़ा में, तो 24 चेक करेंगे, 24 तो 24 कटेगा ना, चेक कर लीजिए 24 कट जाएगा, यानी अंतिम पद कितना हो गया, समझे कि नहीं। पहले एपी मान लिया, कहानी खत्म, एपी जो बच्चा बना लिया कहानी खत्म, ठीक है। तो बोला कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 का गुणज है, यानी 4 से क्या विभाजित होगा, किसका किसका बीच में, 10 से 250। तो एपी माने देखे कि पहला 12 हो जा रहा है 4 से विभाजित, दूसरा हो जा रहा है 16, तीसरा हो जा रहा है 20, और अंतिम में चेक किया तो होता है 240, यानी 240 अंतिम में क्या हो रहा है, विभाजित। गलत नहीं ना किए हैं, गलत किए हैं, देखो ये गलत है। अरे बउआ 250 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, ये ना होगा, गलत है ना। तो 249 देखना एक साथ से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, तो 7 चौक 28, ये तो नहीं कट रहा है। तो फिर अब देखेंगे 7 चौक 28 कट रहा है, यानी अंतिम पद कितना होगा, 248 होगा। हम लोग 10 घटा दिए थे, गलती था, ठीक है, समझे कि नहीं। फिर से देखिए, बोला क्वेश्चन सुन, बोला 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, गुणज मतलब 4 से कौन कौन कट जाएगा। तो पहले 10 से शुरू किया तो 10 नहीं कट रहा था 4 से, 11 भी 10 से 4 से नहीं कट रहा था, 12 4 से कट रहा, यानी पहला पद कौन था, 12, 12 में 4 जोड़े तो 16, 16 में 4 जोड़े तो 20, 20 में 4 जोड़ेगा तो 24, ऐसी बढ़ते कहां तक जाएगा, 248, क्योंकि लास्ट में बोला है 250,
तो 250 तो 4 से नहीं कटा, तो एक कम किए 249, 49 भी 4 से नहीं, जैसी 248 रखे तो 4 से कट गए, यानी एपी हमको तैयार हो गया। बोलिए एपी में बनाने में किसी को दिक्कत? अंकुश, बउआ राजू, नाखून बाद में साफ करना, तकलीफ है तो बोलो किसी को। चलिए वेरी गुड। अब क्या लिखेंगे? कहा? यहाँ ए बराबर कितना है? वाह। A2 बराबर कितना? आगे मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो कोई लिखने की जरूरत। ये क्या दिल है? लास्ट में है यानी AN। निकालना क्या है? N। N निकालना है। कै गो बड़ा 4 से कितना गुणज है, यानी कै गो होगा, इसका बीच में कै गो यानी N। तो क्या निकालेंगे? D। तो लिखेंगे चूंकि D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, इसीलिए A2 कितना है? 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4। एक चीज यार, D हमेशा वही आएगा जिससे विभाजित रहा। देखिए इससे याद करेंगे, 7 से विभाजित था, D कितना आया था? 7। 4 से विभाजित है कितना आएगा? तो जो से विभाजित रहेगा वही D का मान आएगा। समझे कि नहीं? अब आइए प्रश्न से। अब किससे आएंगे बुआ? प्रश्न से। प्रश्न से AN दिले है, तो लिखेंगे AN बराबर कितना? 200। तो AN का यहाँ डालिए फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला डाल क्या होगा? बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बच्चिया लोग में किसी को नहीं ना? अब A का मान कितना है? A की जगह कितना रखेंगे? 12। वेरी गुड। प्लस N के जगह नहीं देते ना, कि D के जगह बराबर में 200। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अभी प्लस में 12 उधर जाके इधर बच क्या N-1 गुने 4, और उधर 248 माइनस 12। इधर क्या दिखाई दे रहा है? अब नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब घटाइए। 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 2। ठीक है? बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब बचा क्या? N-1 गुने 4 बराबर कितना? 236। ये 4 गुना में तो उधर जाके यानी 236 भागे 4। फिर काटने सिखाए, 2 कटेगा पहले 4 से, तो 2 को लेंगे, 2 कट जाएगा 4 से, 2 को लेंगे। अब पहाड़ा पढ़िए, 5 चौके 20, यानी 5 चौके 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो कितना आया? 20। तो 20 तो चल गया 23 में से, बचा क्या? अब 3 हो गया, 6 के आगे खड़ा तो कितना हो गया? 36। अब 4 का पहाड़ा 36 कितना? 9 चौक 36, यानी N-1 बराबर आ गया 59। आया ना? अब ये 1 माइनस में तो उधर जाके बहुआ तो 59 प्लस 1, यानी N का मान कितना गया? 60। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पूछा क्या था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो क्या लिखेंगे? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 7 गो। अतः में लिख लीजिएगा ना, लिखेंगे अतः, लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 का 60 गो गुणज है। यानी 10 और 250 के बीच में क्या हो जाएगा? 60 गो। किससे कट जाएगा? 4 से। समझ गए बात को? ठीक है? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए तो आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए। चलो बउआ ध्यान दो, बउआ चलो ध्यान दो पौआ पर। 5.2 का कितना नंबर क्वेश्चन?
15 नंबर। अब एपिसोड धीरे धीरे खत्म होने पर है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बउआ चुप हो जाओ। चलो और देखो, बोला n के किस मान के लिए, किसके लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एगो ये है और एगो ये, कि nवें पद बराबर होगा। बोला कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, चलिए बनाए। पहले तो दिया क्या क्या देखिए, दिया है दो गो एपी दिया है। प्रथम एपी, प्रथम एपी क्या है, 63, 65, 67, यही ना है। तो प्रथम में यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्रथम में यहाँ निकलेगा तो ए कितना हो जाएगा 63, A2 कितना हो जाएगा 65। ठीक है, डी निकाल दे, डी निकाल दे तो क्या होगा, चूंकि डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 65, 63 कितना हो जाएगा 2। प्रथम एपी की बात है, प्रथम एपी ना है, प्रथम एपी ना है। अब दूसरा एपी, दूसरा एपी क्या है 3, 10, 17, यही है। यहाँ फिर देखिए, यहाँ इसमें ए अलग मान लेते, अलग मान लेके रहने दे, अलग मान लीजिए। तो ए कितना दिले है 3, A2 कितना दिले है 10, ठीक है। इसमें बड़ा डी मान लेते, डी कितना दिले है A2 माइनस A1, यही ना होगा इसका, बोलिएगा समझ में नहीं आएगा तो। A2 कितना है, कितना हो जाएगा 7, बोलो कोई दिक्कत है हाथ। आपको बोला n का मान निकालना है, बोल दिया देखिए n के किस मान के लिए, n के किस मान यानी n का मान निकालना है। बोला दोनों समांतर श्रेणी आपको दो को दिया है, बोला nवें पद बराबर, क्वेश्चन बोल दिया nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर यानी an दोनों का क्या है बराबर, इसका an और इसका an क्या है बराबर। चलिए यहां देखिए, प्रश्न से, उधर जगह नहीं इसलिए इधर साइड में, प्रश्न से दोनों का nवां पद क्या है बराबर, क्वेश्चन बोल दिया है कि दोनों का nवां पद क्या है, यानी an बराबर an। इसका छोटका मान है तो इसलिए इसको छोटका लिखे, इसका बड़का लिखे इसलिए, यानी दोनों का an बराबर an। कोई दिक्कत। अब इधर an का फॉर्मूला डालिए, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें डालिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बड़का डी ना माने हैं, बोले यहाँ तो कोई n दोनों का मान समान है तो n को इसी रहने दी, n दोनों का मान समान है इसलिए n को क्या रहने दिए वैसे ही रहने दी। अब देखिए a का मान कितना है बड़का में, छोटका में a का मान कितना है 63, n का मान कितना है, d का मान 2, इसमें आइए a का मान, n का मान, d का मान, बोलो कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ 63, इसको गुना करो तो 3 2n माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या समझ में आया। पहले ये लिखे बउआ, ब्रैकेट के बाहर यानी दोनों से गुना होगा, तो पहले n से गुना किए तो 2n, बीच में माइनस था तो माइनस, एक को 2 का 2। अब उधर उसी करिए, इधर 3 है, गुना करिए 7n माइनस 7। समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है। चलिए अब एक जाति वाला देखो, ये दोनों एक जाति है तो एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा ना, तो 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n। उधर जाइए, ये दोनों सेम टू सेम जाती है तो पहले 7n लिख दीजिए, क्योंकि घटेगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 में से जाएगा तो -4 ना, कोई दिक्कत।
अब n को n जगह करिए और अंक को अंक अंक इधर 63 61 है, माइनस में तो इधर आके उधर देखो 7n है, ये प्लस में तो उधर जाके, बोलिए यहाँ समझे कि नहीं समझे, समझाया। अब देखिए एक जाति वाला को एक जगह की, मतलब अंक वाला को अंक जगह, जे ABCD वाला साथ था ABCD। अब 61 4 65, इधर भी दोनों एक जाति n n एक जाति, तो 5 7 में से 2 जाएगा तो 5n। अब गुना में है तो जरा के, यानी 65 भागे 5, 5 का पार में 65 क्या बार में 13 पचे 13 पचे, यानी n का मान कितना गया 13, दिखाई दे रहा है, n का मान कितना गया 13। तो बोला कि n के किस मान के लिए दोनों समान से इतना n के nवां पद बराबर है, तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर से n का nवां पद, यानी जिसका 13वां पद जितना इसका होगा ना उतना ही 13वां पद इसका भी, यानी दोनों का 13वां पद बराबर है, दोनों का 13वां पद क्या है बराबर, यानी इसका भी 13वां पद जितना आएगा उतना ही इसका भी आएगा, तो n के कितना 13वां पद क्या है बराबर है। बोलिए कोई तकलीफ कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन में उतार लीजिएगा ना, आइए 5.3 5.2 का कितना नंबर क्वेश्चन 16 नंबर। आइए देखिए, बोला हुआ एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद कितना है 16 और 7वां पद 5वां पद से कितना अधिक है 12 अधिक। चलिए आइए एपी ज्ञात करना है, आसान है एकदम प्रश्न, घबराने की कोई बात नहीं। दिया कच्ची कच्ची है, तीसरा पद यानी A3 कितना दल है 16, वेरी गुड। आगे देखिए, और 7वां पद, बोला 7वां पद 5वां पद से कितना अधिक है, यानी 5वां पद से 12 अधिक, समझे कि नहीं समझे। बोला कि 7वां पद 5वां पद से कितना अधिक है 12, 7वां पद 5वां पद में कितना अधिक है 12 अधिक, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अभी देखो ये दोनों सेम है तो प्लस में रह के होगा होगा, आइए ना, आइए प्रश्न से हमको एपी निकालना है, एपी निकालना है यानी A1 निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा, A3 निकालना पड़ेगा, आपको एक दो निकाल देना है। एपी निकालना है यानी A1 निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा और A3, कम से कम 3 को निकालिए, कम से कम क्या को निकालिए 3 को। तो ए दिले है A2 निकाल, A निकाल लेंगे A2 निकाल लेंगे तो देखो A3 तो दिले है, ये लफड़ा खत्म। आइए A3 कितना दिले है A3 बराबर 16, क्या किया है दिया है, दिया और बाती हम, ठीक है कहाँ बाती है। अब A3 का फॉर्मूला क्या डालेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान दिले है D का मान दिले है, नहीं दिले तो क्या करेंगे सम के रेख में रखने पर समीकरण न मानेंगे। अब चलिए पुनः देखिए ये वाला A7 माइनस A5 बराबर, ये भी क्या किया है दिया है। A7 का फॉर्मूला डालिए 6D, यहाँ माइनस तो माइनस अब ब्रैकेट देंगे ना, A प्लस 4D, किसका फॉर्मूला A5। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, समझ रहे हैं ना, कच की चिंता में। अब देखिए A प्लस 6D माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, किए जो समझ में आया सबको, किसको नहीं समझ में आ रहा है कहा दीदी, यहाँ डाले A7 का
तो a प्लस 6d, यहाँ माइनस था तो ब्रैकेट दे दी, यहाँ a5 का डाले a प्लस 4d, यहाँ उसी रहने दिए। अब देखो माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कुछ नहीं प्लस सिंपल है, तो प्लस माइनस माइनस, ये तो ए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4d बराबर 12। अब देखो ये दोनों एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा। अब बचा क्या क्या, इधर 6d माइनस 4d बराबर 12। अब दोनों सेम जाती है, डी डी यानी सेम जाती है, यानी 6 में से 4 गया तो 2d बराबर कितना, अब काट दिए 2 से 6 बार में, यानी d का मान कितना गया 6। आपको हम बताए थे कि एपी निकालना हो या पद निकालना तो आपको क्या क्या चाहिए, ए और डी। एपी निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए, तो डी तो निकल गया, ए निकला क्या, ए निकला क्या, तब डी का मान क्या करेंगे, डी का मान समीकरण एक में रख दीजिए, क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या है पहले लिखिए, a प्लस 2d बराबर 16, ए का मान पता है तो ऐसे रहने देंगे, डी का मान पता है कितना, तो डी के जगह कितना रखेंगे 6 बराबर 16, ए इतना 6 दूना उधर, ये प्लस में उधर जाके तो 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, तो डी आ गया 6 और ए आ गया 4। अब एपी निकालना है, एपी निकालना है यानी ए निकालना पड़ेगा, ए2 निकालना पड़ेगा और ए3, ए तो आ गया, ए2 है कहीं, ए3 तो खाली ए2 निकालना है और ज्यादा निकालने की लफड़ा नहीं है। तब आइए पुनः प्रश्न से, पुनः कैसे प्रश्न से क्या निकालेंगे, ए2 बराबर ए प्लस 1d, ए कितना है, डी कितना है, तो 4 प्लस 6 बराबर 10 हो गया। एपी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए पता हो गया, ए कितना है, ए2 कितना है, ए3 कितना है, एपी निकालिए, आप कितना निकालिएगा, अतः एपी ना पूछा है, अतः एपी बराबर कितना हो जाएगा 4 10 16 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आंसर। बोलिए बोलिए, समझ में आया एकदम, क्या क्या चीज भाई, तो आगे निकाल दीजिए, मन है तो तीसरा पद है, चौथा निकाल दीजिए, पांचवा पद निकाल जाएगा, निकालना है निकाल सकते, जाएगा निकालने की आपको इच्छा है निकाल सकते हैं, ऐसे 3 को मिनिमम निकालिएगा, उससे कम नहीं।